तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। सो रे डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं लेंसेज के लिए कि लेंस में जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है। सो दीज आर द रे डायग्राम्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो हमारा इमेज कैसी बनती है, क्या होती है ना। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा लेंस है, ये है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप देख रहे होगे इस एरो का जो हेड है वो उल्टा बना रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट रेज है ये उल्टी है, आई एम सॉरी, ये जो इमेज बन रही है ये उल्टी बन रही है, ऐसा बोलेंगे, है ना। और जैसे हमने मिरर के केस में देखा था वैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक स्पेशल केस होता है जिसमें कैसी बनती है, इमेज सीधी बनती है। बाकी सारे केसेस में जो इमेज बन रही है वो उल्टी बनती है। ये सारे इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, चलिए देखते हैं आगे। तो सपोज we have the very first case in which the object is at infinity and image form at focus, और जो इसका साइज होता है वो डिमिनिश्ड साइज की होती है। कैसे होती है, तो हमारे पास रूल्स हैं सारे। वो कौन कौन से रूल्स हैं? रूल नंबर 1, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू फोकस, ओके। और दूसरी, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर द रिफ्रैक्शन। तीसरा, the light ray passing through the optical center would pass undeviatedly, ठीक है, it would not be get affected by the optical center। तो अब ये होता कैसे है? सो एक लाइट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी वो आई, ये कहां से आ रही होंगी, ये सारी लाइट रेस ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी। तो आप सारे टर्म्स के साथ यहाँ फैमिलियर होंगे ही होंगे। तो ये क्या है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ। और क्योंकि जो हमारा लेंस बना हुआ है वो दो टाइप के हमारे किससे बना हुआ है, दो तरह के सरफेसेस से बना हुआ है, दो कर्व सरफेसेस से बना हुआ आप कह सकते हैं, ठीक। तो ये बीच का जो रीजन आपको दिख रहा होगा ये रीजन क्या है, लेंस है। तो लेंस का ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, ये बना होगा इस वाले स्फीयर के पार्ट से, और लेंस का जो इधर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट बना होगा इस वाले लेंस के स्फीयर से। तो हमने क्या माना, ये जो पहला वाला स्फीयर है उसको हमने मान दिया C1 और उसको दूसरे वाले को मान दिया हमने C2। तो इसके जो सेंटर्स को हमने ये रहा C1 और C2 नाम दे दिए थे, तो वो ये हैं। और बाकी सब वैसे ही है। यहाँ से इस ऑप्टिकल सेंटर से C1 के बीच की डिस्टेंस होगी R1, और इस ऑप्टिकल सेंटर से C2 के बीच की डिस्टेंस होगी R2, और R2 का हाफ होगा F2 के बराबर, और R1 का हाफ होगा F1 के बराबर, ठीक। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर टू द ऑब्जेक्ट इज U, and the distance of the image from this optical center is represented by V। So these are the terminologies। तो अब देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे। तो एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, और आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस हियर, राइट। नेक्स्ट, द सेकंड रे इज कमिंग and it also get refracted when it passes through the, just a minute, actually slide stopped working। So we are saying a light ray passing through the principal axis parallel to the principal axis after the reflection प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। सेकंड रे ये कहां से होके जाएगी, ये भी प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही होगी। सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी अ इमेज। तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है इनका, यहाँ जहां कर्सर है वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा, हमें इमेज मिलेगी, राइट। क्योंकि ये पॉइंट पे मिल रही है, पॉइंट लाइक है, देयरफॉर इट इज अ डिमिनिश्ड इमेज, बहुत ज्यादा छोटी इमेज, राइट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एज अ कैंडल, तो उसकी इमेज हमें कैसी मिलती है, पॉइंट साइज इमेज मिलती है, देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू सी। नेक्स्ट वी हैव कंडीशन ऑब्जेक्ट इज व्हेन beyond C and the image is forming between F2 and C2 and smaller than the object। तो क्या होगा, सेम। so suppose we have the object C here, तो यह है C1, यह है F1, F1 और C1 पता हो गया। C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1, F1 इसका आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, वैसे ही C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड स्फीयर, एंड C2 से ऑप्टिकल सेंटर C के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, R
2 होगी और R2 का हाफ f2 होगा, ठीक। और एक्चुअल दिस इज फोकल लेंथ, तो हमने इसको f से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो सेम वही, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focal point after the refraction from the mirror, and a ray passing through the optical center would passes undeviatedly. See, light ray parallel to the principal axis is passing through this point, and we have the image over somewhere here, right, as like this. So this is the image of this object. इस ऑब्जेक्ट की ये क्या है, इमेज है। और ये इमेज कैसी बन रही है, दिस इज वर्टिकली टिल्टेड, ये वर्टिकली इन्वर्टेड है, नॉट टिल्टेड। तो वर्टिकली इन्वर्टेड है, ये ऊपर है, यहाँ ये कैसी है, नीचे की साइड को है, ठीक। और साइज में भी कैसी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, देयरफॉर द स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी हैव द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड द इमेज वी ऑब्टेन एट C2, एंड ये कैसी है, ये इक्वल साइज की है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो लेट्स डू इट। सो वी हैव light ray parallel to the principal axis passing through the focus after getting the refraction, right? ये somewhere, यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, ये स्लाइड थोड़ी सी गलत बन गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं। रे डायग्राम अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे सेम साइज का ऑब्जेक्ट मिलेगा, एज इमेज मिलेगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी हैव दिस स्लाइड over here. In this slide the object is placed, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ जरा बताओ, ये C1 और F1 के बीच में रखा हुआ है, ठीक। तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, इमेज देख लेते हैं कहाँ बननी चाहिए और कैसी बननी चाहिए। सो दिस इज वी हैव द केस, अब हम खुद देखेंगे कहाँ बनेगी। सो द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइट रे आई और ये पास थ्रू हो जाएगी फोकस से, दिस इज पासिंग थ्रू द फोकस। एंड और जो सेकंड लाइन होगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास थ्रू हो रही होगी, वो कहाँ से जाएगी, वो जाएगी हमारे प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से वो अनडेविएटेडली सीधे निकल जाएगी, एंड वी गेट द इमेज समवेयर हियर। तो अगर मैं ये वाली रे को आगे थोड़ा, ये वाली रे को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा इस तरह से, और ये जो आपस में एक दूसरे को मीट करेंगी, ये थोड़ा सा पीछे मीट करेंगी, ठीक है। इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो ये नहीं है, एक्चुअली ये थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो जाएगी, है ना, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये एरर आ रखा है इसमें, कोई बात नहीं, बट आप लोग समझ ही गए होंगे, इट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट we have another set of diagram in which a light ray parallel to the principal axis passing through the focus after light ray passing through the optical center is undeviated, और ये कहाँ मिल रही है, कहीं इन्फिनिटी में जा रही है, तो पैरेलल है, कहीं मीट ही नहीं कर रही है, तो कहीं मीट नहीं करेंगी तो ये कहीं भी इमेज नहीं बनाएंगी, क्योंकि लाइट रे यहाँ रियल में मीट कर रही है, देयरफॉर इट फॉर्म अ रियल इमेज, और ये सारी इमेजेस उल्टी बन रही हैं, इन्वर्टेड भी हैं, तो नेचर ऑफ इमेजेस आर रियल इन्वर्टेड हियर। Next, we have such type of image in which a light ray is passing parallel to the moving parallel to the principal axis. So F2 and a light ray passing through the optical center, they are not going to meet anywhere else. If I trace this light ray backward and this light ray also in the backward direction, so we have light ray like this, they are meeting at a certain point, so at the point of intersection we get an image which is very much magnified as compared to object, so therefore we get we have this we can say object as more magnified एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि ये रियल में तो कहीं नहीं मिलने वाली थी ना ये वाली इमेज, लेकिन हमने इसको पीछे मिलाया तो कहीं ना कहीं ये हमें मिलती हुई दिखाई दे रही, तो यहाँ पे कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। सो दिस इज द स्पेशल केस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दैट if we place the object in between f1 and optical center, we would get an image on the same side as the object, a more magnified image which is virtual and erect in nature, right? So these are the conditions regarding the image formation by spherical lenses. And here we have
लेंस फार्मूला इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसको याद करने की जरूरत है ही नहीं, बस आपको इतना सा याद रखना है। जो मिरर फार्मूला है, तो मिरर फार्मूले में क्या है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, सिर्फ इतना सही। और सेम मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट भी अभी वही है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने पहले ही डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है v/u। तो आपने मिरर के केस में पढ़ रखा था, यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन अब याद रखेंगे मिरर के फॉर्मूले में प्लस होता है तो मैग्निफिकेशन में माइनस होता है, और लेंस के फॉर्मूले में माइनस होता है, तो यहाँ -v/u के टर्म्स में जो हम मैग्निफिकेशन लिख रहे हैं वो प्लस होता है। नेक्स्ट भी है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, कितने पावर का लेंस है, तो हम बोलेंगे द पावर ऑफ लेंस इज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द सनलाइट या लाइट रेस। तो जो जितनी लाइट रेस को ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है वो उसकी पावर होगी। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, और इसको हमेशा नापते हैं डायोप्टर में, विच इज एन इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। ये कई बार पूछ दिया जाता है। या मीटर इनवर्स में, ठीक है, मीटर इनवर्स को डायोप्टर भी बोलते हैं। और इसको जब हम डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं F इक्वल्स टू 1/f के फॉर्म में, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ से सीधी सीधी बात है कि अगर कोई लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशनशिप में है, उल्टी रिलेशन में है, तो ये ज्यादा होगा, तो ये पूरी वैल्यू कुछ ना कुछ कम आएगी, तो हम बोलेंगे कि कम पावर का है। इसका मतलब ज्यादा दूर जाके क्या कर रहा है, वो फोकस कर रहा है। और अगर f ज्यादा है, इट मीन्स द पावर ऑफ लेंस इज मोर देन अर्लियर। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन वन डायोप्टर ऑल्सो। द वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 meter. So in this way we can define one diopter power. So this is the thing regarding this chapter. I think इस चैप्टर के बाद कुछ जो हमारे मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे हम वो कर रहे होंगे, ठीक। और यहाँ से जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।